मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। बाबा परम धाम से आए हैं हम आत्माओं को स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए। स्वच्छ बुद्धि शब्द में ही कितनी बातें आ सकती हैं। स्वच्छ बुद्धि माना जिसमें जरा भी मैल नहीं, जरा भी कोई अवगुण नहीं। बुद्धि को गाइड करने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं जो उसमें मैल ला सके। बुद्धि का गाइड है उनके संस्कार। उनके संस्कार यदि खराब हैं तब तो बुद्धि गलत निर्णय करती है। एक भी संस्कार परमात्मा डायरेक्शन के अनुसार, सर्वोच्च ज्ञान के अनुसार, संपूर्ण पवित्रता के अनुसार बना हुआ नहीं है तो वो बुद्धि को अस्वच्छ कर सकता है, बुद्धि को दूषित कर सकता है, उसको गलत निर्णय करने के लिए तैयार कर सकता है। तो अब हमारे अंदर दुनिया भर की मत घुस चुकी हैं। उस एक एक संस्कार का अंतिम संस्कार करने के लिए हम आत्माओं को विधि सिखाते। ये वंडरफुल बात है। सुप्रीम टीचर हर कल बेशक रिपीट करता है अपनी पढ़ाई को, परंतु ये सच्चाई है, ये परमात्मा का वंडरफुल अनुभव है। वो जानता है कि ये संस्कार बनते कैसे हैं और बदलते कैसे। ये बात दुनिया में कोई नहीं जान सका कि संस्कार बनते कैसे हैं, बदलते कैसे। एक ही विधि है। हालांकि उन्हीं बातों को शब्दों में विवेकानंद जी ने कहा कि थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन, एक्शन इज द सीड ऑफ हैबिट, हैबिट इज द सीड ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर बिल्ड्स द नेशन एंड वर्ल्ड। इस बात को, इस प्रोसेस को उन्होंने जाना, परंतु इस प्रोसेस के पीछे एक बात वो नहीं समझ पाए कि उन थॉट्स का क्रिएटर, उन थॉट्स को देने वाला, उन थॉट्स को देने वाला सुप्रीम टीचर स्वयं एकदम प्योर होना चाहिए। और इस कमी का अभाव सारे महसूस करते रहे अलग अलग तरीके से कि एक भगवान ही है जो सत्य मार्ग दिखा सकता है, परंतु वो भगवान कौन है इसको नहीं जानते थे। क्योंकि परमपिता परमात्मा एवर प्योर,
अभोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वोच्च, कभी भी मैल टच ही नहीं करते, क्योंकि वो इस वर्ल्ड ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सुप्रीम एक्टर भी है। और वो आकर इस ड्रामा में परिवर्तन करते हैं, सर्व को स्वच्छ बनने की विधि सिखाते हैं। कोई भी आत्मा ये शिकायत नहीं कर सकती कि मुझे स्वच्छ बनने की विधि क्यों नहीं सिखाई, सबको मिलेगी। ये बात परमात्मा आकर देते हैं। तो स्वच्छ बुद्धि बनने की विधि है केवल एक कि परमात्मा डायरेक्शन पर हमारा एक एक संस्कार हो। जब हमारे संस्कार परमात्मा डायरेक्शन पर होंगे, तब हमारी बुद्धि का जो गाइड है, मार्गदर्शक है, जो हर वक्त उसके शरीर उसको गाइड करता है, वो है संस्कार, जिसके आधार पर मन ऑटोमेटिक काम करता है। कोई विकल्प आने का चांस ही नहीं रहता। जब स्वच्छ बन जाते हैं, जब उस पर चलते हैं, तो हम ऑटोमेटिक स्वच्छ बनते हैं। और जब हम स्वच्छ बनते हैं, तब हम देवता बनते, तब तुम देवता बन सकेंगे। जब तक स्वच्छ नहीं बने, जब तक हम कह रहे हैं मेरे संस्कार, रावण के संस्कार को मेरा संस्कार कहते रहेंगे, तब तक मैल है, हम स्वच्छ हो नहीं सकते और हम देवता नहीं बन सकेंगे। प्रश्न, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? उत्तर, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है, आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। अब कहते मेरे को ही मोक्ष नहीं मिलता, और किसी की बात क्या, किसी को कैसे मिल सकता है मोक्ष? के लिए ये भी बात बाबा कहते कि मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मेरे को इस ड्रामा से मोक्ष नहीं मिल सकता कि मैं इस पार्ट बजाने के लिए ना आऊं, तो किसी और आत्मा को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ये संकल्प कभी सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भगवान हमें मोक्ष दे दो, हमें मोक्ष दे दो, वो मिल ही नहीं सकता। ना केवल किसी आत्मा को, यहां तक कि इस संसार के एक छोटे से रेत के कण को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। वो सोचे चलो इस कल्प में मैं मिस कर देता हूं, इधर से इधर तो जाना है, नहीं। हाँ, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी उसने हिलना है अपने टाइम पर, तो वो मिलीमीटर भी अपने टाइम पर हिलेगा। कोई भी तत्व ड्रामा के अंदर जो कुछ भी है, जहां जहां जिस जिस पल उसे होना है, वो उस पल वहां होगा, वो नहीं छूट सकता।